हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में समान विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, जिस टाइप का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। निषेचन की क्रिया क्या है? निषेचन की क्रिया जिसमें एक नर युग्मक और अंडाणु का संयोजन होता है। क्या होता है? नर युग्मक और अंडाणु का संयोजन होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया और संसार का सबसे छोटा पुष्प का नाम वोल्फिया है। क्या है? वोल्फिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। पुष्प के द्वारा ही पौधों में निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण कहाँ पास होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है? यह वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। क्या चीज करता है? वाटर लेवल को कंट्रोल करता है और ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन रेट को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन रेट को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर का किडनी का वेट कितना होता है? 150 ग्राम होता है। हमारे शरीर में 2 किडनी पाए जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना है। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल कहा भी जाता है और इसे लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट्स कहा जाता है WBC को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो खेतड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के खेतड़ी में तांबे का विशाल भंडार पाया जाता है। भारत की प्रमुख धान फसल कौन सा है? भारत की प्रमुख धान फसल चावल है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में जो चावल का भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। पूछा जाता है चावल अनुसंधान कहाँ है? चावल अनुसंधान कहाँ? तो कटक में। कहाँ? कटक में चावल अनुसंधान है, कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य कौन सा है? पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य प्रकाश का संश्लेषण एवं बाष्प उत्सर्जन है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एवं बाष्प उत्सर्जन की क्रिया पत्तियों का प्रमुख कार्य है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरा क्यों होता है पत्तियों का रंग? तो क्लोरोफिल के कारण है जो पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। लेकिन पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 409, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो कि टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 × ½ क्या होता है? CuSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। और एक पूछा जाता है जिप्सम का फॉर्मूला। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CuSO4 × 2H2O। जिप्सम को ही गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 410, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के आभूषण में तांबे या चांदी धातु की मिक्स किया जाता है, जिससे कि आभूषण है जो मजबूत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है और सबसे हल्की धातु भी पूछी जाती है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम पाई जाती है। लिथियम है जो सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आग बुझाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका यह जो भारी गैस होता है और यह जो आग को बुझा देता है। और अग्निशामक में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है।
रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्यों? क्योंकि रात्रि में पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? तो 60% कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की मात्रा होती है। लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें कितनी परसेंट होती है? तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 78% तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और 21% 20 से लेकर 21% के बीच में ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में, और 4% है जो 0.03% है जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और पृथ्वी पर भी सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगर धातु पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है, तो एल्युमिनियम धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम धातु। एल्युमिनियम का Al फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में। पूछा जाता है टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग है जो लाल कलर का होता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली पौधे का फल है जो भूमि के नीचे पाया जाता है। और किस किस पौधे का फल नीचे होता है जमीन के नीचे? गाजर, बीट, सलजम ये सब जमीन के नीचे होने वाले फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकरकंद ये सब है जो नीचे ही जमीन के नीचे, कंदमूल जमीन के नीचे फलने वाला फल है। कोशिका का एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका का निश्चित रूप कोशिका भित्ति प्रदान करता है। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति है जो सेलुलोज की बनी होती है। किस चीज का? सेलुलोज का कोशिका भित्ति बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति है जो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे? नीली है जो मत्स्य है, मत्स्य। श्वेत क्रांति है जो दूध से है, श्वेत क्रांति दूध से है। पूछा जाता है लाल क्रांति किससे? तो लाल क्रांति है जो झींगा के उत्पादन से है, झींगा के उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन से है, पीली क्रांति जो तिलहन से है। पूछा जाता है रजत क्रांति किससे है? तो अंडे के उत्पादन से रजत क्रांति है जो अंडे के उत्पादन से। एक बार फिर से रिपीट करते हैं सारी क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति दूध से, श्वेत क्रांति दूध से। लाल क्रांति है जो झींगा के उत्पादन से। काली क्रांति या भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पादन से। पीली क्रांति तेल के उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मादा पशु में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो मादा पशुओं के बच्चे पैदा करते समय हार्मोन ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है? बरेली में स्थित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति जो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से लाल क्रांति। और गुलाबी क्रांति जो झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति किससे है? झींगा उत्पादन से। आगे मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का घनत्व किस यंत्र से सहायता से मापते हैं? तो दूध का घनत्व को लैक्टोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। भूकंप को किससे मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से। लेकिन पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को यार कैसे हो जाता है? रेडिकल का रिक्टर स्केल मापते हैं।
भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापते हैं। किससे? रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को, और भूकंप को मापते हैं सिस्मोग्राफर नामक यंत्र से। वायु को तीव्रता को किससे मापते हैं? तो एनीमोमीटर से वायु को तीव्रता को मापा जाता है। तापमान को किससे मापते हैं? तो थर्मामीटर से तापमान को मापते हैं। हृदय की धड़कन किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है? तो रेडियर के दूध में सर्वाधिक मात्रा में वसा पाया जाता है। गरीबों की गाय के नाम से किससे जाना जाता है? तो बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फुल फॉर्म होता है MgOH का Hol2 है, जो एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? MgOH का Hol2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रिन है, जो आश्रु गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श के रूप में व्यवहार करती है। तो निम्न दाब एवं उच्च ताप पर कोई भी गैस है जो आदर्श के रूप में व्यवहार करती है। किस पे? निम्न दाब एवं उच्च ताप पे। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो विषाणु में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। और विषाणु है जो निर्जीव और सजीव के बीच का कड़ी है, और ये अपना डेवलप है जो जीवित शरीर या जीवित कोशिका में करते हैं। एडवर्ड जेनर किसकी खोज की थी? टीका का खोज किसने किया था? चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। एड्स होने का क्या कारण है? एड्स होने के कारण T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण से एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। किस वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। HIV के लिए कौन सा टेस्ट, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिजा नामक टेस्ट है जो एड्स की जांच के लिए किया जाता है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसके लिए एलिजा टेस्ट होता है। एड्स जो HIV वायरस के कारण होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची का RNA होता है। क्या होता है? एक सूची का RNA होता है एड्स वायरस। शैवाल की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है। लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह शैवालों की उपस्थिति के कारण, लाल शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो समुद्री खरपतवार में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया था। और टीका का खोज किसके द्वारा किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा टीका का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन निम्न में से किसका सूचक है? तो लाइकेन है जो वायु प्रदूषण का सूचक है। किसका सूचक है? वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 445, फूलगोभी खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग उसका पुष्पक्रम होता है। सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, नमी की आवश्यकता होती है और वायु की आवश्यकता होती है। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 448, सबसे विषैली मछली कौन सा है? सबसे विषैली मछली पाषाण मछली है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग का अंडा कितने वजन होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा का वजन 2 kg का होता है। कितना होता है? 2 kg का होता है। और सबसे तेजी से दौड़ने वाला पक्षी भी शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा था? किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। पोवोक्रिकेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम पोवोक्रिकेटस है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियन है जो मानव का वैज्ञानिक नाम है। मेढक का राना टिग्रिस
मक्खी का मूस्का डोमेस्टिका होता है मक्खी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सी है? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी नीली व्हेल है। अगर स्थलीय पूछा जाए तो अफ्रीकी हाथी है जो सबसे विशाल स्तनपायी स्थलीय जंतु में है। निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा? सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है और सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है या शुतुरमुर्ग जिसे बोला जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 455, समान प्रयोग में आने वाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग है जो फूल की कली या पुष्प की कली से प्राप्त किया जाता है। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, क्या होता है? केशिका जल होता है। किस तरह से जल प्राप्त होता है? केशिका जल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और क्या क्या मौजूद होना चाहिए? क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। जब ये चार चीज मौजूद होंगे तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। हमारे शरीर में किसे कहा जाता है? पावर हाउस के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और आत्महत्या की थैली के नाम से कौन जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। किसे? लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 459, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का प्रमुख कार्य वसा एवं एंजाइमों का पाचन करना होता है। क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना पित्त का प्रमुख कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 460, दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होता है? दुधारू गाय की मुख्य पहचान आयन विकसित होते हैं, दूध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्या क्या होती है? आयन पूर्ण विकसित होते हैं, दूध नलिका उभरी रहती है, दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 461, भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा बकरियां उत्तर प्रदेश में और सर्वाधिक जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन के लिए विख्यात पशु कौन सा है? तो पश्मीना बकरी है। पश्मीना किसकी नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है जो सबसे उत्तम किस्म का ऊन प्राप्त होता है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा है जो सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 464, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। पूछा जाता है भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में है। कहाँ है? रुड़की में है। पूछा जाता है चावल अनुसंधान कहाँ है? तो चावल अनुसंधान कटक में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राजमुंदरी में है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया था और मलेरिया का टीका भी रोनाल्ड रॉस के द्वारा बनाया गया था। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है? तो रक्त किसमें नहीं होता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता, लेकिन वह श्वसन की क्रिया को करता है। क्वेश्चन नंबर 468, निम्नलिखित में से किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? ओरेलिया को जेली फिश के नाम से जाना जाता है। किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंच जाता है? तो सुअर के अधपके मांस खाने से फीता कृमि है जो हमारे शरीर के आंत में पहुंच जाता है। केचुआ में कितने आंखें होते हैं? तो केचुआ के कोई भी नेत्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 471, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तितली की आंखें टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। किसके कारण चमकती है? टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 472, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो यह मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगे की प्रकृति है जो अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। लेकिन प्रकाश तरंग की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। कैसे होता है प्रकाश तरंग? अनुप्रस्थ जो
प्रकाश तरंग, अनुदैर्घ्य है जो ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 474, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य का शरीर का समान तापमान होता है। चिल्लाते समय व्यक्ति अपनी हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि सिर्फ एक ही दिशा को इंगित होती है और ध्वनि जो एक ही दिशा में जाती है। समुद्री जल से शुद्ध जल की क्रिया प्राप्त किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की? तो आसवन विधि द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग को स्कैबिज के कारण होता है? तो कवक के कारण है जो खुजली के रोग स्कैबिज के कारण होता है। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनते हैं? तो लाइकेन है जो कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं। लाइकेन किसका सूचक है? तो यह वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास किससे पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटस में जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 482, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 46 या 23 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस है जो एक जीवित जीवाश्म है। श्वसन मूल किस पौधे में पाए जाते हैं? तो श्वसन मूल जूसिया के पौधे में पाई जाती है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस के पौधे से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं है, क्योंकि आलू क्या है? आलू तना है। तना कौन कौन से है? तो प्याज, अदरक, हल्दी, ये सब है जो हम लोग इसके तने भाग को खाते हैं। स्तंभ मूल होती है। स्तंभ मूल क्या होते हैं? तो अपस्थानिक जड़ें होती है। किस प्रकार की जड़ें होते हैं? अपस्थानिक जड़ें होते हैं। जड़ें किस भाग में विकसित होते हैं? तो मूलांकुर से विकसित होती है। कहाँ से जड़ें विकसित होती है? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार का क्या है? गाजर एक प्रकार का जड़ है। बीट क्या है एक प्रकार का? तो बीट भी एक प्रकार का जड़ है। शलजम भी एक प्रकार का जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 490 क्या कर रहा है? हल्दी के पौधे में खाने योग्य हिस्सा कौन सा? प्रकंद को हम लोग हल्दी के पौधे में खाते हैं। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज है जो तने का परिवर्तित रूप है। जीवाणु का खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। वायरस का खोज किसने किया था? इवोनोवस्की द्वारा वायरस का खोज किया गया था और जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 493, वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होते हैं? तो वास्तविक केंद्रक है जो जीवाणु में उपस्थित होते हैं। भोजन को विषाक्तता उत्पन्न होती है। किससे विषाक्तता उत्पन्न होती है? क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनस के द्वारा भोजन में विषाक्तता उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में फली बीन्स है जो सहायक होती है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में दलहनी पौधे है जो ज़्यादातर सहायक होते हैं। दलहनी पौधे में दाल में चना, राहर, मूंग, मसूर, उड़द, ये सब है जो दलहनी पौधे में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को जमा करते हैं अपने जड़ों में और इससे कि जमीन में नाइट्रोजन उर्वरक की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ को शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य होता है जीवाणु का निष्क्रिय करना। किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ को शीतलीकरण के द्वारा जीवाणु है जो निष्क्रिय हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग है जो जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 498, दूध के दही रूप में जमने का क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध है जो दही में जम जाता है। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को कार्टिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स कहा जाता है। प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रखनली शिशु के संबंध में शिशु का परिवर्धन प्रखनली के अंदर होता है। कहाँ होता है परिवर्धन? प्रखनली का अंदर होता है।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। एसपी स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए। निश्चित ही इस वीडियो से आपको किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, इससे जुड़े आपको क्वेश्चन अवश्य ही मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।